दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बारे में। वही सिराज जो अपने पिता की मृत्यु होने पर भी सीरीज को ख़त्म किए बिना भारत नहीं लौटे और अपनी ज़बरदस्त गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्हीं के घर में धूल चटा दी थी। आज भले ही सिराज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो मेहनत और संघर्ष किया है वह हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद शहर में एक बेहद ही गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोहम्मद घाउस था, जो कि हैदराबाद में ही ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, जबकि उनकी मां शबाना बेगम मुश्किल परिस्थितियों में सबके घर घर जाकर नौकरानी का काम करती थीं। परिवार में मोहम्मद सिराज के अलावा उनके बड़े भाई भी हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उस समय तक उनके घर की इनकम का सोर्स उनके पिता के रिक्शा चलाने से ही होता था, जिसके चलते उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती थी। उनका परिवार बहुत लंबे अरसे तक हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स इलाके के एक छोटे से किराए के मकान में रहा और सिराज का भी पूरा बचपन इसी मकान में गुजरा। चलिए अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज के क्रिकेट करियर के बारे में। दोस्तों, अपने करियर में सफल होने से पहले सिराज ने बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन बिताया और एक समय ऐसा भी था जब उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपनी बाल खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह रबर और टेनिस की सस्ती बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिराज कभी भी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए हैं और ना ही बचपन में उन्होंने कभी किसी कोच से ट्रेनिंग ली है। दरअसल कभी उनके पास इतने पैसे ही नहीं हुए कि वह क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकें। दोस्तों, सिराज ने यह सिद्ध करके दिखाया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वह बिना किसी क्रिकेट एकेडमी या कोच के भी खुद से ही मेहनत करके एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। दरअसल सिराज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे और उन्होंने उनके इंटरव्यू में भी यह बात कही थी कि उनके पिता उनके परिवार को पालने के लिए पिछले 30 साल से ऑटो चला रहे हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि अब उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिल जाए ताकि वह अपने पिता को इस उम्र में थोड़ा आराम दे सकें। सिराज को एक मौके की तलाश थी और वह मौका उन्हें 2015 में मिल गया। सिराज के एक दोस्त ने उन्हें हैदराबाद के चार मीनार क्रिकेट क्लब में ज्वाइन करने के लिए न्योता दिया और सिराज ने तुरंत ही उस क्लब को ज्वाइन कर लिया और उस क्लब से खेलते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से भी सभी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और इस परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट अंडर 23 के संभावित खिलाड़ियों में भी आने लगा था। हालांकि कई बार उन्हें मौके मिले और कई बार नहीं भी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाया और फिर आखिरकार उनकी यह मेहनत तब रंग लाई जब 15 नवंबर 2015 को उन्होंने हैदराबाद के लिए अपना पहला रणजी मैच खेला। हालांकि यह पहला मैच उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, जिसके चलते वह उस सीज़न में रणजी का कोई और भी मैच नहीं खेल पाए, लेकिन रणजी का अगला सीज़न उनके लिए उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट लेकर आया। 2016 के रणजी मैच, जिसमें उन्होंने कुल 9 मैच खेले और इन मैचों में 41 विकेट लेकर वह हैदराबाद के लीडिंग विकेट टेकर बन गए और इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही आईपीएल के सेलेक्टर की नज़र भी उन पर पड़ी। फिर साल 2017 की आईपीएल में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख की बड़ी रकम से खरीद लिया गया, जहां पर गौर करने वाली बात यह थी कि सिराज का बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रखा गया था और साथ ही यह उनके करियर का पहला आईपीएल सीज़न होने वाला था। लेकिन इसके बाद भी उन्हें इस बड़ी रकम में ख़रीदा जाना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन पैसों से सिराज ने सबसे पहले तो अपने माता पिता के लिए एक घर लिया
जो कि उनके पेरेंट्स ने अपना पूरा जीवन गरीबी और तंगी में बिताया था और सिराज चाहते थे कि अब उनके पेरेंट्स अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। दोस्तों, यही थी मोहम्मद सिराज की सफलता की कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।